4 मई रात के 1:15 हो रहे हैं। मैंने ट्रैवलिंग में दिन बीत कर दिया था, मैं थक गई थी, तो अभी मैं रात को ऑल नाइटर्स खोल करके कुछ पढ़ रही हूँ और मेरे को काफ़ी वियर्ड सा फीलिंग हो रहा है। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस थिंग जस्ट टू लाइक शेयर माई just to have this memories like how this phase was, because from like last 2-3 weeks I have such major anxiety episodes, panic episodes. My body cannot handle all this stress. Like I don't think my body will survive this exam. like एक टाइम के लिए तो आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं करूँगी कि नहीं, खुद ही कर पाऊँगी कि नहीं, बट स्टिल like my body is really not surviving this exam. The breakouts, the hair fall, the weight gain, and the constant crying. Like in last 3 weeks I cannot tell you how many times I have cried, and man, I cried so much. and you know like मेरे को ऐसे हिट भी नहीं करे, like okay, मेरे को ऐसे जो ऐसे हिट करता है ना, दैट यू ओके नाउ यू हैव टू टेक द एग्जाम, द डेट इज़ नियर, मेरे को ऐसे हिट भी नहीं हो रहा है कि हाँ भाई अब मेरे को जाके पेपर देना है, मेरा अब एग्ज़ाम है. एंड आई कांट स्लीप बिकॉज if I sleep it feels like okay I'm one night closer to the exam, because 4 तारीख का लास्ट है, लाइक 5 तक तो मेरा पेपर है, एंड आई जस्ट फील लाइक सो अंडर प्रिपेयर एंड कॉन्फिडेंट, बट I'm really trying to like reinforce like some affirmations that I got this and all that, but I'm truly sensitive, like as a person is hit नहीं कर रहा है, like okay it is finally happening. I don't know, I just opened the camera and shared whatever I feel. Let's see how this paper will go. I miss my own home right now. Like this is my first time saying that I miss my home because I don't like it here. अभी तो 1:20 हो गया है. I don't think मैं इसे पूरे ऑल नाइट स्पूल करूँगी. I will maybe sleep at 2 or 3, maybe ऐसे ही कुछ. I feel so stagnant. Maybe that's why, but let's hope for the best. I don't, मेरे को तो hope भी नहीं हो रही है. Like the feelings are so mixed. Like I, on the other hand, I want to कि best exam होके ख़त्म हो, and on the other hand I don't want exams to happen. Make it make sense. Came back, मैं नाश्ता करके आ रही हूँ, एंड आज था लॉ का पेपर, एंड मैंने 2 लास्ट पेपर से एक बार रिव्यू नहीं दिया. आज का मैं अपना इसमें लेके जा रही हूँ फाइल्स. मेरा आधार कार्ड आई थिंक इज विजिबल. ये है मेरा लॉ का पेपर. ये टोटल पूरे 25-23 पेज का हमारा ये लॉ का पूरा क्वेश्चन पेपर आया है, एंड आई डिड गुड. यस, आई डिड गुड इन लॉ. मेरा बस एक 5 नंबर का क्वेश्चन था जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया था, तो उसकी जगह मैं 2-3 लाइन्स लिख के आ गई हूँ. बाकी एवरीथिंग आई डिड गुड. कुछ प्रोविजंस थे जो कि मेरे को नहीं क्लिक हो रहे थे, तो मैं उससे रिलेटेड ही अब आंसर फ्रेम लिख करके आ गई हूँ, जस्ट इन होप्स की कुछ तो लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हालत है. एंड नेक्स्ट ये अकाउंट्स का पेपर का है. 5 तारीख को जब अकाउंट्स का पेपर हुआ था, ये वो वाला है. एंड आई वुड से मैं अकाउंट्स के पेपर से 55% सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज वहाँ पे मेरा कुछ मैंने जैसे मेरा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं जैसे टाइप से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस किए थे, वैसे क्वेश्चन था ही नहीं, तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी. एंड जैसा मैंने कैश फ्लो का किया था वैसा वाला भी नहीं आया था. आ गया था स्टेटमेंट वाइज कि तुमको कुछ अपनी पूरी कैश फ्लो क्रिएट करनी है. देयर वाज सो लाइक इतना ज़्यादा टाइम क्रंच था, इतनी लंबी केस स्टडीज थी. आई वुड से लॉ का पेपर मॉडरेट था, बट एडवांस अकाउंटिंग का पेपर वॉज वेरी लेंदी. एंड जो केस स्टडीज आई थी, लाइक वो इतनी बड़ी 2-2 पेज की केस स्टडीज थी, मेरे से नहीं हो पाया. आई कुडंट मैनेज द टाइम, सो मैंने एडवांस अकाउंटिंग में था सी टिक्के मार दिए, बिकॉज लास्ट के मेरे पास 10-15 मिनट बचे थे, एंड उस टाइम पे कुछ उतना होने वाला था. मैंने 2 था. आई जस्ट पैनिक्ड एंड आई डिड. मेरे लॉ का पेपर में मैंने 3 बार पैनिक किया था,
एक मैंने 3 बजे किया, एक मैंने 4 बजे किया और एक मैंने 4:45 बजे किया था। बट एज़ कम्पेयर टू माई एडवांस अकाउंटिंग पेपर जो कि 5 तारीख को था, मेरा लॉ का पेपर आई वुड से इट वेंट मच स्मूदर। मतलब देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पैनिक हुई थी, बट लाइक वो स्टार्टिंग आधे घंटे में ही था, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से मुझे स्किप करना है। आई स्किप क्वेश्चन नंबर 6। सो okay, so if anyone doesn't know, the first question is compulsory that you have to attempt, and in the next 5 questions you have the option to choose the 4 questions. So मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज सब पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं ना। सो देयर वर लाइक क्वेश्चन जहाँ पर मुझे उसका एक पार्ट आ रहा था, बाकी के 2 पार्ट्स नहीं आ रहे थे, एंड जहाँ पे 3 पार्ट्स आए थे बट उसका एक पार्ट नहीं आया था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्टिंग के। लाइक आपके जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप रीडिंग टाइम चालू करते हो, लाइक आई वुड से आफ्टर लाइक 2:15 बजे तक, लाइक आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर स्टिल एक्स्ट्रा 15 मिनट्स गिन के चलो, बिकॉज देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक इन यू, बिकॉज यू आर स्टिल प्रोसेसिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड फिगरिंग आउट द लैंग्वेज एंड द क्वेश्चन दैट यू नीड टू राइट एंड ऑल दैट स्टफ। सो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक लाइक इन स्टार्टिंग में, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सो बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, बट एट दिस टाइम यू नीड टू लाइक जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ लाइक ओके काम काम काम, बिकॉज मैं पेपर स्टार्ट करने के लाइक मैं वो अपनी वॉच पहन के जा रही हूँ टाइम देखने के लिए। सो आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट 2:35 पे मैंने सारा क्वेश्चन पेपर फिगर आउट किया था कि हाँ मेरे को क्या क्या लिखना है एंड ऑल दैट। और मैं अभी इसका लाइक क्या बोलते हैं क्लोजअप में भी दिखाऊंगी इसका। अभी मेरे टैक्स का पेपर बचा हुआ है, बट मैं इसका क्लोजअप में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। यू ऑल कैन सी दिस इज़ माई लॉ का पेपर। सो जैसे ही मुझे 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिला, ये पूरा हमेशा तक पहले MCQ बुकलेट अलग मिलती थी, बट इस बार साथ में मिल रही। तो ये पूरा MCQ का पोर्शन मैं स्किप करी जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम था, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम, इसको मैंने पूरा स्किप किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे केस सिनेरियोज वाले क्वेश्चन थे, MCQ मैंने पूरा स्किप किया। ये CUC देयर इज़ द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पार्ट, मैंने इसका भी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को मैंने पूरा स्किप किया कि मैं ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है पहला वाला, ये पूरा 3 पार्ट्स में था, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा स्किप, मैंने इस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना चालू किया। और मैंने यहाँ पे देखा, अब मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ा, मैंने यहाँ पे पूरा पेपर रीड किया और आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ मैंने मार्किंग कैसे करी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये A 2 पार्ट में था, यू कैन ईदर डू दिस और डू दैट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैंने रीड किया तो मैंने फिगर आउट किया कि ये स्वेट इक्विटी वाला क्वेश्चन है, मेरे को ये आता है स्वेट इक्विटी के प्रोविजंस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख भी लिया था और मेरे को ताकि लास्ट मोमेंट में मैं गलती से ना कर दूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस पर पेंसिल से लाइन मार दी कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगी। एज यू कैन सी जब मैं रीड कर रही थी क्वेश्चन, तो मेरे को जहाँ से लाइक लास्ट में समझ आता कि जैसे शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है फेमा का, यहाँ पे 1% ऑफ द टर्नओवर वाली लिमिट आएगी। मैं जैसे जैसे पढ़ रही थी मेरे को आंसर क्लिक हो रहे थे, मैं तुरंत यहाँ पे प्रोविजंस लिख दे रही थी। एक मिनट फोकस, हाँ मैं यहाँ पे तुरंत लिख दे रही थी ताकि इन केस क्योंकि कई बार होता है कि आप आंसर लिखते जाते हैं देन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो आप भूल भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे मार्क कर लिया था ये क्वेश्चन, जैसे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ऑफर ऑफ सेल बहुत इजी था बट मेरे से नहीं बन पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखो इसको टिक करिए, मैंने लास्ट मोमेंट पे कर लिया था कि इसमें मेरे को डाउट है, तो मैंने लिख दिया था कि मेरे से नहीं बन रहा है करके। बाकी मैंने ये पूरा अटैम्प्ट इसका किया, ये वाले का भी मैंने पूरा अटैम्प्ट किया था। यहाँ पे भी जब मैं थोड़े डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस थे जिससे आपको इजीली पढ़ के समझ आया था, उतना ज़्यादा डीप में आपको एनालाइज नहीं करना पड़ता, तो जो मेरा रीडिंग टाइम था उसी में मैंने यहाँ पे लिख दिया था आंसर कि मैं क्या क्या करूँगी। यहाँ पे ये EPF का क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया था रीडिंग टाइम में ही अपना कि ये EPF का क्वेश्चन है। और फिर जब मैंने एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैं 2.5 वाले में श्योर थी कि मेरे को उसको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी, तब मैंने यहाँ से केस सिनेरियोज़ वाला MCQ पढ़ना चालू किया था। एंड मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इतनी लंबा केस सिनेरियो नहीं पढ़ा था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ना चालू किए थे। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी मिल गए थे जिसको मैं समझ जा रही थी कि क्या होगा, तो मैं यहाँ पे टिक करते गई थी। जो मेरे को समझ आया था मैं तुरंत टिक करती थी। थोड़ा बहुत जो रिलेटेड था, जैसे यहाँ पे 14 जुलाई का मेंशन था, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे खोज के गई कि 14 जुलाई कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे करके मैंने अपना टाइम बचाया है यहाँ पे। और मेरा पेपर हो गया था, लाइक मेरा लास्ट के 2 मिनट बचे थे, तब तक में मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया था। बस एक वही 5 नंबर का था जो कि मेरे से नहीं हुआ। एंड ये लॉ का मैं रिव्यू दे रही हूँ। एंड
अभी GST पढ़ना है, अभी शाम के लाइक कितने बज गए, ओ माय गॉड, फोकस अभी 7:15 हो रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट 7:30 या 7:45 बजे तक मैं GST पढ़ने बैठ जाऊँगी। देन मैं GST पेपर का बताऊँगी। लॉ का तो मेरे से मत पूछना, लॉ का मेरा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि इवनिंग, और अब 3 घंटे का लॉकिंग करूँगी। एंड आई गॉट सम स्नैक्स। यार ये सॉलिड मस्ती खाए को मेरे को जमाना हो गया। कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी के बिना काम नहीं चलता है। एंड टैक्स, मॉर्निंग तक मैंने GST कर लिया था। हेलो, सो आज है 11 तारीख को, मैं 10 तारीख को आ गई थी। एंड आई गेस लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे टैक्स के पेपर के पहले देखा था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू द टैक्स पेपर, जो कि है ये रहा। दिस इज़ द टैक्स का पेपर। एंड टैक्स का पेपर बहुत टफ है था। मैंने टैक्स से बात नहीं, मैंने टैक्स के लिए नहीं पढ़ी थी। मैंने टैक्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, बट स्टिल इसके क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग थे। लेकिन मैं अच्छे से दिखा रही हूँ टैक्स का पेपर। तो ये इट इज़ माई टैक्स का क्वेश्चन पेपर। और अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे, जैसे कि अब तो मेरा सेट था GTW वाला, आई डोंट नो कि आपको कौन सा मिला था, बट इसका अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसके क्वेश्चन में इसके इतनी कंफ्यूजिंग इसके एडजस्टमेंट से GST पोर्शन हो गया, एंड चाहे इनकम टैक्स का पोर्शन हो गया। चलिए, आपको भले आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, प्रोविजंस भी आते हो, बट स्टिल इस टाइप के एडजस्टमेंट थे ना कि आप इजीली उसको अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट स्टिल में से जितना हो पाया मैंने उतना का पेपर अटैम्प्ट किया। आई वुड से आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा टैक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे को GST बहुत अच्छे से आता है, बट उसके बाद भी पेपर ऐसा गया मेरा। सो आई वुड से कि मेरा एडवांस अकाउंटिंग और लॉ के कंपैरिजन से टैक्स उतना अच्छा नहीं गया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। अब मैं घर आ गई हूँ। मेरे को वहाँ पे बिलासपुर में थी, मेरे को वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इट वाज जस्ट टू हेक्टिक, टायरिंग, एंड वहाँ का पानी वानी, खाना वाना मुझे कुछ पसंद नहीं आता था। आई वाज लाइक सो होम सिक, मेरे को बस घर आना था। सो अब मैं घर आ गई हूँ। एंड मैं अब ये पेपर वाला रिव्यू भी अपलोड कर दूँगी, आज ही मैं अपलोड कर दूँगी। आज 11 तारीख है, आज ही मैं इसको तुरंत फटाफट से क्लिप्स को एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। एंड अगर किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी हो, या फिर आपको पेपर का PDF चाहिए होगा, या फिर एनीथिंग लाइक दैट, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना हेल्प कर पाऊँगी। सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।